गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बहुत दिनों के बाद ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आए। ठीक है, एक लेसन अपना पेंडिंग रह गया था, 8 चैप्टर। ठीक है, रिप्रोडक्शन। तो इसमें अपना बर्डिंग तक अपन ने कर लिया था, हाइड्रा का मैंने बताया था बर्डिंग के। आज आते हैं वेजिटेटिव प्रोग्रेशन। वेजिटेटिव मतलब वेजिटेशन मीन्स क्या होता है, प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, पता है ना आपको। एक पेड़ होगा, उसका बीज दूसरी जगह डालो, दूसरा पेड़ निकलता है। तो ऐसे सबका अलग अलग वे में होता है। किसी का बीज डालने पर होता है सीड्स, किसी का ब्रांच लगाने पर होता है, किसी का फ्लावर्स के साथ हो जाता है। तो सबका अलग अलग डिफरेंट वे होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेजिटेशन प्रोपोगेशन में there are many plants which is a part like a root, stem, leaves and develop into the new plants under the appropriation condition. Unlike its most animals, plants can indeed use to the mode of reproduction. तो ये इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो नॉर्मली एनिमल जैसे नहीं होता है। इसमें खाली प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, किसी के फ्लावर के पेटल्स के साथ या किसी फ्रूट के अंदर का सीड्स के साथ डाल के उगा सकते हैं, या स्टेम मतलब एक डाली को निकाल के दूसरा लगा दो। This is the property of vegetation. Is the method is layering, grafting to grow more the left like a sugarcane and rose and तो grafting बोलो फिर। ठीक है, फिर दूसरा होता है लेयरिंग। तो लेयरिंग की बात आती है तो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कि जैसे कि ना मोगरा का प्लांट होता है तो उसका एक ब्रांच को क्या करो, मिट्टी में ऐसे डाल के मिट्टी लगा दो, उसके ऊपर मिट्टी बाहर रख दो, तो क्या होगा, वहां से रूट्स निकलने लग जाएंगे। फिर यहाँ से आप करंट कट कर दोगे तो भी वो न्यू इंडिविजुअल प्लांट बन जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि दो प्लांट सिमिलर, जैसे कि हम एक प्लांट को क्रॉस में कट कर दिया, ऊपर से वो दूसरे का प्लांट को भी ऐसे क्रॉस में काट के दोनों को उसका ब्रांच को इसको लगा देंगे और बांध देंगे, तो इसमें से बीच में से न्यू प्लांट निकलेगा। तो ऐसे हाइब्रिडेशन ज्यादा करते हैं, जिसमें ऑरेंज ये सब में मैंगो प्लांट्स में करते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो जैसे दूसरा है शुगर केन है, रोज है, ये सब क्या करते हैं, रोज को पता ही आपको, एक डाली को काट देते हैं और लगा देते हैं बाजू में। और कलर चेंजिंग करना होता है तो इसका डाली काट के दूसरा डाली उसमें ला के अच्छे से कपड़े से बांध के थोड़ा मिट्टी गोबर ये सब डाल के पानी डाल देते थे, वहां से न्यू प्लांट निकलेगा। तो दूसरे दोनों का, जैसे ऊपर वाला प्लांट अगर रेड वाला लगाया और नीचे का व्हाइट है, दोनों मिलके क्या बनेगा, पिंक कलर जैसे फ्लावर्स निकलेंगे। तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन भी कर सकते हैं। प्लांट्स रेज vegetation progress can bear flowers and fruits yearly. This is produced from the seed. जैसे अब सीड डाल के उगाओगे ना, उसमें वो पेड़ बड़ा होगा, फिर वो फल आएंगे, फूल आएंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो आजकल देखा होगा ना आपने कि पहले मैंगो ट्रीज लगाते थे तो 5 साल में ऐसे से उगते आम निकलता था। अभी ऐसा है कि 1 साल में निकल जाता है। कैसे? क्योंकि लोग क्या करते हैं, मैंगो प्लांट्स को दूसरे एक मैंगो प्लांट लिया, क्रॉस काट के दूसरा मैंगो प्लांट का ऊपर वाला इसको बांध देते हैं। वहां से जो न्यू प्लांट निकलता है ना, उसमें बहुत जल्दी 1 ईयर या 1.5 ईयर में ही उसमें आम निकलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए ग्राफ्टिंग मेथड्स बहुत यूजफुल है अभी। एंड सच मेथड्स आल्सो पॉसिबल टू प्रोपोगेट सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जास्मिन। ये सब में ये वाला मेथड यूज करते हैं। दैट लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस टू सीड्स जिसमें नहीं होता है, सीड्स नहीं आ पा रहे, तो इस वे में अपन लगा के उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा अनदर एडवांटेज ऑफ प्रोपोगेशन टू द ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर एनफ टू द पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नॉर्मल बात है, अभी तुमने रोज का प्लांट लगाया तो रोज फ्लावर्स ही आएगा, दूसरे फ्लावर्स नहीं तो उगेंगे ना। तो पेरेंट जैसा भी इंसान को इंसानी जन्म होता है, ऐसे प्लांट्स में भी जो फ्लावर का आप लगाओगे वही फ्लावर उसमें उगेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स वही रहेगा। ठीक है। Similarly, birds produced from the nodes along with the leaf margin of the Verophyllum fall on the soil and develop into the new plant. तो ये Verophyllum में क्या होता है, पत्ते के ऊपर ही एक बर्ड्स जैसे निकलेंगे और वो गिर जाएंगे मिट्टी में, और वो मिट्टी में गिरते ही उसका रूट्स बन जाते हैं और वहां से एक न्यू प्लांट बन जाते हैं। मतलब लीव्स के साथ भी कोई रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। दूसरा आता है स्पॉर फॉर्मेशन। क्या है? स्पॉर फॉर्मेशन। स्पॉर फॉर्मेशन में क्या होता है, ऐसे जैसे ये स्पॉट्स है, तो इसके अंदर छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, वो फिर क्या होता है, वो गिर जाते हैं, गिर के रिप्रोडक्शन हो जाता है, मतलब वो जमीन पे गिरते जैसे उसका प्लांट्स निकल जाते हैं। Even a many multicellular organs specify reproduction parts of identical the third like a structure develop on the bread. Above this Iponia bread should be there not reproduced part. On the other hand, it is the bluff of the stick involved the reproduction from which is contains cells and spots, and it is eventually
into the new rhizomplas and the spots covered by the thick wall and protect themselves into the contact with another moisture and begin to grow. जैसे ये चीज है ना, ब्रेड के ऊपर ये सब जो खराब हो जाते हैं उसके ऊपर उग जाते हैं, अपने आप ही रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है. एंड अंदर मॉइस्चर सरफेस एंड कैन बी ग्रो, ऐसा उसको कोई भी मॉइस्चर मतलब थोड़ा गीला गीला वाला कोई चीज मिलेगा उसके साथ वो फिर से न्यू प्लांट न्यू ग्रो हो जाएगा. तो यहाँ तक अपना है ये वेजिटेशन. मतलब वेजिटेशन में क्या होता है, बाई कटिंग करके, या दूसरा है लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये सब मेथड से अपन अलग अलग प्लांट्स बना सकते हैं. अभी आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ से ये टॉपिक तो टोटली चेंज है. अभी तक अपन एनिमल्स का मतलब बैक्टीरिया वायरस के बारे में पढ़े थे, प्लस प्लांट से बन पढ़े थे. आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब वी ऑल सिमिलरली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड ऑन द इन्वर्जन ऑफ टू इंडिविजुअल बिफोर अ न्यू जनरेशन टू क्रिएट. बट bull alone with cannot produce a new calf nor can hence produce a new chicks. इसमें क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे अभी गाय बेल के बिना गाय अपना बच्चा नहीं दे सकता है. जैसे कॉक मतलब मुर्गा और मुर्गी दो होगा तो ही अपना रिप्रोडक्शन वो कर सकते हैं. तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. उसमें मेल और फीमेल की जरूरत होता है, ठीक है. खाली मेल अपने बच्चों को जन्म, फीमेल जो है अपने बच्चों को जन्म नहीं दे सकती है. ये बाकी सब चीजों में अभी तक अपन ने जो पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में, फिर जो प्लांट्स के बारे में, इसमें ऐसे कोई जरूरत नहीं होता मेल और फीमेल की. बट एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में ये सब में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें मेल और फीमेल की जरूरी होता है, ठीक है. एंड बुल उसमें बोला है ना, बुल अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस अ न्यू काफ नॉर हैन कैन प्रोड्यूस अ न्यू चिक्स. इन द केस ऑफ बोथ सेक्स मेल एंड फीमेल आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन. मेल और फीमेल दोनों जरूरी होता है तभी रिप्रोडक्शन इसमें होगा. So this was significant of sexual mode of reproduction as a limitation as sexual mode of reproduction as we are discussing above. अभी why the sexual mode is reproduction, ठीक है. The creation of this new two cells, cells of one involve of the copying of the DNA as well of the cell of appearance, and DNA copying mechanism as we have noted cannot be absolutely accurate in result of error, and such variation of populations of organism individual organ cannot protected by variation but is a population variation is ensured by the small species. तो क्या बोला है कि एग्जैक्ट कॉपी तो जेरोक्स कॉपी तो बनता नहीं है, तो उसकी वेरिएशंस बहुत सारी होती है. जैसे कोई बहुत लंबा होता है, कोई टिंगू होता है, कोई मोटू होता है, ऐसा कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशंस होते रहते हैं. एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है. while the DNA copying mechanism are not absolutely accurate, they precede enough to make a generation variation of fairly slow process. मतलब स्लोली कुछ ना कुछ अलग अलग जनरेशन में अलग अलग चेंजेस आता रहता है, ठीक है. जैसे अभी पहले जमाने में देखो 3 साल 2 साल होने तक बच्चा मुंह से वो वर्ड्स बोलना नहीं आता, और आजकल वाले फर्स्ट 1 ईयर का बच्चा होता है तो सब समझ जाता है और बोलना भी सीख लेता है. तो दिखने में वही स्ट्रक्चर तो सेम है, बट उसमें चेंजेस क्या हुई, उसकी माइंड थोड़े शार्प हो गई. तो वैसे ही डीएनए कॉपी में स्लोली चेंजेस होते रहते हैं. Even DNA copying are various less accurate and result of the DNA copy is also able to work with the cellular appearance. मतलब DNA copy जब हो रहा है वो प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है तो वो बच्चा प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हो सकता है. मे बी वॉज अ फिजिकल हैंडीकैप्ड भी हो सकता है. ये सब चीजें होने का संभावना हो जाता है. तो इसमें अपन आ जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावर. आज फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे. कल नेक्स्ट लेक्चर में अपन मेल और फीमेल ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावर. तो आप देखिए प्लांट का तो मैंने बोला था कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में भी होता है, फ्लावर में. जैसे रिप्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर. एंजियोस्पर्म्स जो है फ्लावर के अंदर होता है. यू ऑलरेडी स्टडीड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स. स्पेल्स, पेटल्स, स्टेमिना, फिस्टोल. स्टीमेन एंड फिस्टोल आर द रिप्रोडक्शन पार्ट्स. फ्लावर का रिप्रोडक्शन पार्ट्स कौन है, स्टीमेन एंड फिस्टल. And it is contains a germ cell what is possible to function to petals and separate the survive. The flower में unicellular क्या होता है, पपैया और watermelon जो होता है unicellular when the contains either the stamen and pistil or a bisexual. Hibiscus and mustard जो होता है bisexual. When it's contains both the stamen and pistil, मतलब वही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है, फीमेल वाला भी, दोनों एक ही फ्लावर में होता है. उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल. क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल. मतलब फीमेल का भी पार्ट्स और मेल का भी पार्ट्स दोनों में होता है, वो उसी एक ही फ्लावर में होता है.
तो सच एज पॉलन ग्रेन्स एज येलोइश इन कलर। देखो फ्लावर के अंदर देखो जैसे आप अगर शू फ्लावर के अंदर टच करके देखो तो आपको येलो येलो कलर का हाथ पे चिपक जाता है, तो वो होते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो अगर मधुमक्खी आके उसके ऊपर बैठा तो उसके पाँव पे वो क्या हो जाएंगे, वो पॉलन ग्रेन्स चिपक जाएंगे, वो दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके बैठेगा। उस पर बैठते ही क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स उसके स्टीम तक पहुंच जाएंगे, मतलब उसके अंदर चले जाएगा और वो फॉर्म होके फ्रूट होने का संभावना होता है। देखो आम के पेड़ में इतने सारे फ्लावर्स आते हैं, तो जितने फ्लावर्स आएंगे उतने आम आ जाएंगे। ऐसा होगा तो पेड़ ही टूट जाएगा, क्योंकि इतने सारे फ्लावर्स होते हैं, बट उसमें एक एक जगह 2-2, 3-3, 4-4 आम आएंगे। तो ऐसे होता है क्योंकि वो मधुमक्खी जिसके ऊपर बैठेगा तो इसके पॉलन ग्रेन्स उसमें गिरेंगे, अंदर जाएंगे, वो एग फॉर्म होगा और फ्रूट बनेगा। अगर वैसे किसी के ऊपर मधुमक्खी बैठा नहीं या कुछ हुआ ही नहीं रिप्रोडक्शन, तो वो फ्लावर सूख के गिर जाएगा, वो फ्रूट नहीं बनेगा। And you must have seen the yellowish white powder stick in our hands when we touch the stamen of the flower. This pistil is present in the center of the flower. It is a female reproductive. जो मैंने बोला स्टीमेन जो होता है फ्लावर का, जो अपन टच करते हैं येलोइश कलर का या व्हाइटिश पाउडर चिपक जाता है, वो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जो अंदर होता है वो पिस्टल होता है, वो फीमेल की रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंड अदर 3 पार्ट्स ऑफ दिस, देखिए ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये है जैसे इसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स, मतलब ये रहा फ्लावर के ऊपर वाला यहाँ पे पार्ट है ना, छोटे 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 दाने जैसे होते हैं। इसके ऊपर जब फ्लावर कोई भी इंसेक्ट बैठा, वो इंसेक्ट बैठ के दूसरे फ्लावर बैठेगा तो ये अंदर, इसके अंदर से वो मेल जर्म अंदर जाएगा और ये फीमेल जर्मेटेड है, यहाँ ओवरी में यहाँ जाएगा। ये वाला पॉलन ग्रेन्स अंदर जाते ही वो एग फॉर्मेशन होगा और वो फ्रूट जनरेशन होना लगेगा। और फ्रूट जनरेट होगा तो आपको पता है फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। तो वो सीड्स जो है अपन डाल के दूसरा प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स में ये होता है, आप कुछ भी कर, जैसे मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री को काट के दूसरी जगह लगा तो नहीं लगेगा, एक डाली तोड़ के लगा तो नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका सीड ही चाहिए। वो सीड आना है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होना पड़ेगा। उसके अंदर का जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव में यहाँ तक आएगा तो ही वो फ्रूट जनरेट होगा। फ्रूट जनरेट होगा, उसके अंदर बीज निकलेगा और वो बीज आप लगाओगे तो उसमें से आपको न्यू प्लांट निकलेगा। तो इसे पता चल गया आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो ये आपको डायग्राम के साथ लर्न करना है और नेक्स्ट क्लास में अपन रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे।